दोस्तों आज के वक्त में कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा का प्रावधान है और भारत जैसे देश में सजाए मौत के लिए फांसी के विकल्प को चुना जाता है, क्योंकि ये दोषी को तड़पा कर नहीं बल्कि एक बार में ही मौत के हवाले कर देने की प्रक्रिया। लेकिन अगर आप इतिहास में झांक कर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इतिहास मानवता के खिलाफ था। इतिहास में लोगों के अंदर शायद ह्यूमन फीलिंग्स कम थी, इसकी वजह से अपराधियों को तड़पा कर मारने के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए गए थे जो सबसे अलग थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतिहास में सबसे खतरनाक माना जाता है। बहुत ही ज्यादा कठिन है, पर पुराने समय में जब राजा और महाराजा हुआ करते थे तो लोगों में अपना खौफ बनाने के लिए अपराधियों को अजीबोगरीब मौत की सजा सुनाते थे। अब इन सभी मौत की सजाओं में चूहे से मरवाना, आंखें फोड़ देना, शरीर की चमड़ी निकलवा देना, ये सारी सजाएं शामिल थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार इन सभी मौत की सजा देने के तरीकों में से सबसे दर्दनाक और खतरनाक तरीका था ब्रेजन बुल पनिशमेंट। दोस्तों वैसे तो आज के समय में किसी अपराधी को मौत की सजा देना, दोस्तों ब्रेजन बुल दिखने में तो यह एक बैल था जो बेहद आकर्षक था और अंदर से बिल्कुल खाली था और इसके अंदर कई तरह के पाइप लगाए गए थे जो मुंह और नाक के जरिए बाहर आते थे। ब्रेजन बुल पनिशमेंट जो कि प्राचीन ग्रीस में मौत का सबसे खतरनाक तरीका माना जाता था। 560 ईसा पूर्व पहले ग्रीस के शहर एकाग्रास, जिसे आज सिली के नाम से जाना जाता है, उस वक्त उस राज्य में एक खूंखार राजा राज करता था जिसका नाम फेलारिस। वो बहुत क्रूर था और उसकी क्रूरता से उसके राज्य के सभी लोग परेशान रहते थे। एक दिन राजा ने अपने शाही शिल्पकार पेरिलॉस से एक पीतल का बैल बनाने को बोला। पेरिलॉस ने राजा के कहे अनुसार राजा के लिए एक बैल बनाई जो काफी अट्रैक्टिव था और खतरनाक भी। जो लोग भी उस बैल को देखते थे उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर में ये है क्या। इस बैल की एक खासियत थी, इस बैल के अंदर अपराधियों को जिंदा डाल दिया जाता था और नीचे से आग लगा दी जाती थी और अंदर बैठा अपराधी जब गर्मी से जलने लगता था तो वो चीखता था और उसकी चीख बाहर एक मधुर ध्वनि के रूप में आती थी। जब अपराधी का शरीर जलता और धुआं बाहर निकलता तो वो धुआं बैल के नाक से निकलता था और वो धुआं बदबूदार नहीं बल्कि खुशबूदार धुआं हुआ करता था, क्योंकि राजा ने अपने शाही शिल्पकार पेरिलॉस से कहकर उसमें एक परफ्यूम सेट करा दिया था जिससे जो बदबूदार धुआं था वो खुशबूदार धुआं में बदल जाए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब राजा ने पहली बार इस यंत्र को देखा था तो उसको इसका इस्तेमाल करने की हड़बड़ी होने लगी थी और उसने अपने शाही शिल्पकार को बोला कि वो दिखाए कि यह यंत्र काम कैसे करता है। अब वो शाही शिल्पकार जैसे ही उस बैल के अंदर गया, राजा ने बैल के नीचे आग लगवा दी। शिल्पकार अंदर ही अंदर जलने लगा और उसकी चीखें उस पाइप के जरिए बैल के अंदर से बैल की आवाज बनकर बाहर आने लगी और इस हरकत से राजा को बहुत खुशी मिली और लोगों का कहना है कि राजा ने उसके बाद इसी तरीके से सबको मौत के घाट उतारा। तो इस तरीके से ब्रेजन बुल के अंदर जाने वाले अपराधियों की मौत तड़प तड़प कर होती थी और यह सब देख कर राजा फेलारिस खुश होता, क्योंकि उसे लोगों को मरता देख बहुत आनंद आ रहा था। और इस वजह से राजा ने छोटी से छोटी गलती की सजा ब्रेजन बुल पनिशमेंट रख दिया, क्योंकि उसको ऐसा करके बहुत मजा आ रहा था। काफी दिनों तक इसने लोगों को सजा दी और बाद में इसको इसकी आदत लग गई। उसके बाद उसने एक नियम बना दिया कि हर अपराधी को ब्रेजन बुल पनिशमेंट के द्वारा ही मारा जाएगा। वह भरी सभा में जनता के सामने अपराधियों को मौत की सजा देता था। हर समय में हर छोटी से छोटी गलती पर राजा ने ब्रेजन बुल पनिशमेंट देना शुरू कर दिया। अब जैसे एक अल्कोहलिक बिना ड्रिंक किए नहीं रह सकता, राजा की हालत भी बिल्कुल वैसे हो गई और उसने पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया कि किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा उसके पूरे परिवार को मिलेगा।